हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.7 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए बी सी तीन एंगल्स है और उन तीनों के बीच में रिलेशन जो है वो आपको दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एंगल c जो है वो 3 टाइम्स एंगल b के इक्वल है और ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है कि एंगल जो c है वो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी के भी इक्वल होगा। और वी कैन से एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। जो 2 है वो हम लोग कहाँ पे लेके जा सकते हैं? डिवाइड में लेकर जा सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट A प्लस B इज इक्वल टू C बाय 2 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी की जगह पर c अपॉन 2 पुट कर देते हैं। तो जो a प्लस बी है उसे रिप्लेस कर देंगे एंगल c अपॉन 2 से, प्लस में एंगल c लिख देंगे और इज इक्वल टू में 180 एज इट इज लिख दिया जाएगा। नाउ टेक द एलसीएम। एंगल c प्लस 2 टाइम्स एंगल c इज इक्वल टू 180। तो c प्लस 2c इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल c अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल c अगर कैलकुलेट करना है तो जो 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इट विल बी 60। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगल C की वैल्यू है वो 120 के इक्वल हो गई। अब अगर एंगल C हमें पता चल गया तो हम लोग एंगल B कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पुट एंगल C इज इक्वल टू 120 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो C की जगह पर 120 रख दो। 3 टाइम्स एंगल B, जो 3 है वो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4040। तो यानी कि एंगल B की वैल्यू 40 के इक्वल आ गई, एंगल C की वैल्यू 120। अब क्या करेंगे? एंगल B और C की वैल्यू को पुट B इज इक्वल टू 40 एंड C इज इक्वल टू 120 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो A प्लस 40 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 120 160 हो गया और 160 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 160 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना था और ये हमारा कैलकुलेट हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। तो दो इक्वेशन दी हुई है तो हमें इनके पहला ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें इनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले x को 0 पुट कर देते हैं।
तो 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो 5 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई की वैल्यू जो है वो आ गई माइनस का 5। तो यानी कि जब x 0 है तो y की वैल्यू माइनस 5 होगी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब y की वैल्यू को 0 पुट कर लेंगे। तो 5x इज इक्वल टू 5। तो x जो है वो इक्वल टू हो गया 5/5, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बॉक्स यहाँ पर बनाऊं, तो ये सॉल्यूशन बॉक्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू आई थी माइनस का 5, और जब y 0 पुट किया तो x आया 1। तो ये बन गए फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस की। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी पहले तो अपन x को 0 पुट कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 3। अब अपन y को 0 पुट कर देते हैं। सो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, और वी कैन से 3 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका हम लोग बॉक्स तैयार करेंगे अब। तो x y, तो x 0 है और y की वैल्यू -3 है, और जब y 0 है तो x की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे सॉल्यूशन निकल के आ गए। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो ग्राफ अपन यहाँ पे बनाते हैं। अभी ग्राफ को बनाने से पहले मुझे ये देखना चाहिए कि हमें कितनी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और कितनी हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो x की वैल्यू से पॉजिटिव आपको 0 और 1 चाहिए, नेगेटिव में कोई आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी। और y की वैल्यू नेगेटिव में आपको ज़्यादा चाहिए, तो पॉजिटिव में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। तो इट मीन्स आप लोग अपना ग्राफ इस तरीके से बना लेते हो ताकि कोई आपको मतलब इन वैल्यूज को लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैंने ये ग्राफ बना लिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट लोकेट करने हैं। यहाँ पे सपोज x1 है, x2, x3 थोड़ा डार्क कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2, क्योंकि x किलो में ज्यादा नहीं चाहिए तो इसीलिए मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज ना लार्जर डिस्टेंस पे ले लेता हूँ। 1 2 3 4, हालांकि x हमें सिर्फ 1 तक ही चाहिए। नाउ x डैश -1 -2 -3, यहाँ पे y डैश 1 2 3। यहाँ पे हमें -5 तक की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग 6 तक यहाँ पे बना सकते हैं। अब पहला पॉइंट है, जब x की वैल्यू 0 है तो y -5 है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। इसको मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, ये वाला पॉइंट। इसको नाम a दे देंगे, 0 x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू -5। दूसरा पॉइंट है 1,0। जब x 1 है तो y 0 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। लेट इट मी से b 1,0। अब इसको अपन क्या कर देंगे, इस लाइन को अपन ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस।
तो ये हमारे पास जो लाइन है वो बन गई है। ये किस इक्वेशन की लाइन है? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई। सेकंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए, जब x 0 है तो y माइनस 3 है। मैं इसको रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसको अपन सी मान लेते हैं। जब x 0 है तो सॉरी सॉरी नो नो, ये पॉइंट नहीं होगा, गलत बना दिया। तो जब x 0 है तो y माइनस 3, मतलब ये वाला पॉइंट है 0 कोमा माइनस 3। और पॉइंट अगला है 1 कोमा 0, वो ऑलरेडी अपना बना हुआ है, तो हमें दोबारा इसको नाम देने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इनको ज्वाइन करना है लाइक दिस। तो ये हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, ये आ रही है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए। तो ये ग्राफ उन्होंने हमसे बोला था, तो हमने ग्राफ यहाँ पर बना दिए। अब आगे क्या पूछा है? Determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these line and y-axis। अब हम लोगों ने एक ट्रायंगल जो यहाँ पे बन रही है उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। और वो ट्रायंगल कैसे है? इन लाइंस के द्वारा और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस आपकी ये रही, पॉजिटिव पे तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सी यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है? ये, जिसको मैं यहाँ पे ब्लैक के साथ आउटलाइनिंग बना रहा हूं। तो ये जो है ये ट्रायंगल बन गई आपकी, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल की बात हमसे की जा रही है। तो ट्रायंगल ए बी सी, तो वर्टिसेस ए के पॉइंट्स क्या हैं? 0 कोमा माइनस 5, बी के हैं 1 कोमा 0, और जो सी है उसके पॉइंट हैं 0 कोमा माइनस 3। तो यही हम लोगों से पूछा था और यही हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।